अगर आपके पास कोई कोर्ट से नोटिस आ रहा है तो आपका लीगल तरीके से कानूनी रूप से कैसे बचाव हो सकता है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे उस सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप ये तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका ही अबराते बैठे ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा। साथियों, सबसे पहले तो एक बात समझ लें, ब्रिटिश काल का सारा काला कानून खत्म हो गया है। आईपीसी और सीआरपीसी जो ब्रिटिश काल में बनी थी धारा, वो सारा काला कानून हमारे देश से खत्म हो चुका है। अब नया कानून आ गया है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके अकॉर्डिंग अब कानून काम कर रहा है, हमारे देश में इम्प्लीमेंट हो गया है, लागू हो गया है। साथियों, अब इससे आम और खास आदमी को फायदा क्या हुआ है। पहले जैसे कुछ एनबीएफसी कंपनी क्या करती थी, फेक केस रजिस्टर्ड कर देती थी, फर्जी का केस रजिस्टर्ड कर देती थी, 420 लगवा देती थी लोगों के ऊपर, फोर्जरी की धारा, ठगी की धारा, जोर की लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने में कभी लग ही नहीं सकती, क्योंकि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता। लेकिन ये क्या कर रहे थे, कुछ कोर्ट के अंदर फोर्जरी की धारा लगवा रहे थे, बाद में वो क्वैशिंग तो हो जाती थी, लेकिन वो बड़ा लंबा प्रोसेस था, उसको परेशान होना पड़ता था, पहले अपनी बेल करवानी पड़ती थी, जमानत करवानी पड़ती थी, उसके बाद वो जाके क्वैशिंग होता था। हालांकि आप उनके ऊपर इस्तगासा दायर कर सकते हैं, केस दायर कर सकते हैं, भाई फर्जी केस क्यों रजिस्टर्ड करवाया, लेकिन जो आम आदमी है उसमें इतनी ताकत ही नहीं है, क्योंकि वो एक बार बेल करवाने में ही परेशान हो रहा है, जाने में ही कोर्ट में परेशान हो रहा है, जानबूझ के अदर स्टेट में केस करते हैं। आप दिल्ली रहते हैं चेन्नई कर देंगे, चेन्नई रहते हैं तो दिल्ली कर देंगे, जानबूझ के साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर। अब क्या हो रहा है, अब नया कानून आने से अब आम और खास आदमी को क्या फायदा है। नया कानून ये कहता है कि किसी के भी ऊपर फोर्जरी की, ठगी की धारा अगर लगाई जाएगी, पहले उसको नोटिस दिया जाएगा, समन दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं प्रीकॉग्निजेंस। अब जो आपके पास नोटिस आ रहा है प्रीकॉग्निजेंस का, उसका मतलब ही यही है कि भाई अभी आपके ऊपर केस रजिस्टर नहीं हुआ। केस रजिस्टर्ड का मतलब वो तो मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके ऊपर केस नहीं हो सकता, कोर्ट में हो सकता है, लेकिन कोर्ट में भी अब डायरेक्ट नहीं होगा। वो आपको इंटीमेट कर रही है, कोर्ट आपको बता रही है, भाई ये इन्होंने आज की डेट में जो फोर्जरी की धारा है वो 318 है, और जो 406 थी अमानत में खयानत थी, उसका नंबर हो गया 316 बीएनएस के अकॉर्डिंग और बीएनएसएस के अकॉर्डिंग। आज की डेट में 316 और 318 का नोटिस अगर आपके पास आ रहा है तो आप उसको 420 का, 420 का फोर्जरी का ही समझे। जो पहले आईपीसी और सीआरपीसी में आपके ऊपर, किसी भी आदमी के ऊपर 420 लगती थी, आज की डेट में वो 318 ही फोर्जरी की धारा है। लेकिन अब क्योंकि नया कानून ये कहता है कि पहले उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उसको उसका पक्ष जानना पड़ेगा। आपको कोर्ट नोटिस इशू कर रहा है, समन इशू कर रहा है, आपको कोर्ट में जाना चाहिए, जाके आप अपना पक्ष रखें, अपनी साइड रखें कि भाई मैंने लोन लिया था, मैंने इनके साथ कोई फ्रॉड नहीं करा, कोई ठगी नहीं करी। अब जब आप अपना पक्ष रखेंगे तो कोर्ट को समझ में आ जाएगा भाई इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से इस आदमी के ऊपर ये केस रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पे कोर्ट में 316 और 318 लगवाना चाह रहे हैं। अगर आप अपना जाके पक्ष रखेंगे तो वो केस कैंसल हो जाएगा, वो केस रजिस्टर्ड ही नहीं होएगा, उस कोर्ट में भी नहीं होएगा, किसी भी कोर्ट में नहीं होएगा वो। लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे, प्रीकॉग्निजेंस का नोटिस है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, उसको हल्के में ले रहे हैं, आप जा ही नहीं रहे, तो वो केस फिर रजिस्टर्ड हो जाएगा, थाने में नहीं होएगा, कोर्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगा फोर्जरी का। अब फिर उसमें बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी, वो केस लड़ना पड़ेगा, बाद में क्वैशिंग तो हो जाएगा,
वो खत्म तो हो जाएगा, लेकिन वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। माननीय हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहां से जाके क्वेसिंग ऑर्डर लेके आने पड़ेंगे, तब जाके वो क्वेश होएगा, खत्म होएगा। लेकिन अभी बिल्कुल आसान है, आप जाके अपना पक्ष रखें, आपको जाके अपना एक एडवोकेट कर लें, वो आपका पक्ष रखेगा, आपकी साइड रखेगा, वो खत्म हो जाएगा। अगर किसी भी कारण से आप फाइनेंशियल डाउन है, आपके पास पैसे ही नहीं है एडवोकेट को देने के लिए, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है, तो सारे देश में आपको सरकार के द्वारा फ्री में एडवोकेट मिलेगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, कहीं भी इन्होंने आपके ऊपर केस किया तो सारी जगह सरकार, भारत सरकार ही तो है यार, अलग से सरकार थोड़ी है। पाकिस्तान में तो वो केस नहीं कर सकते। आपको फ्री में एडवोकेट मुहैया करवाया जाएगा अगर आप ईडब्ल्यूएस में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में। अगर किसी कारण से आप ईडब्ल्यूएस में नहीं है, फाइनेंशियल डाउन तो हो गया, पहले आप ईडब्ल्यूएस में नहीं थे, लेकिन अब फाइनेंशियल डाउन होने की वजह से उस कैटेगरी में आ गया, लेकिन आपके पास उसका प्रूफ नहीं है, उसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो तब भी डरे घबराए नहीं। सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट आपको ये राइट्स देता है, आपको ये अधिकार देता है कि आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। आपको अपना केस लड़ने के लिए किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं है, ना लॉ करने की जरूरत है, ना वकालत करने की जरूरत है, ना वकील बनने की जरूरत है। आपको अपना केस लड़ने के लिए करना क्या है, जहां से प्री कॉग्निजेंस का नोटिस आपके पास आया जिस भी कोर्ट से, आपको उसी कोर्ट में जाना है। किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं, एक सिंपल एप्लीकेशन देनी है जज साहब के नाम, उन्हीं जज साहब के नाम जहां से वो नोटिस कि सर मैं नेचुरल जस्टिस के लिए, स्वाभाविक न्याय के लिए अपना केस खुद से लड़ना चाहता हूं और कृपा करके मुझे इजाजत दे दी जाए। वो तुरंत प्रभाव से आपको इजाजत मिल जाएगी और आप अपना पक्ष रख सकते हैं। आपसे ज्यादा आपका अच्छा पक्ष कोई नहीं रख सकता। आपसे बड़ा वकील आपके केस में सारे देश के अंदर कोई नहीं है। अरे कोई बहुत बड़ा वकील करोगे, उसके पास हजारों केस पहले चले हुए यार, वो आदमी है, एआई नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नहीं है, वो भी आदमी है, ह्यूमन है आपकी तरह। अगर आप अपना केस खुद से लड़ेंगे तो फिर आपके ऊपर तो 1 2 4 लोन होंगे, कोई 150 300 500 लोन तो है नहीं। तो आप अपना पक्ष वकील साहब से भी अच्छे तरीके से रख पाएंगे, तो जाके आप अपना पक्ष रखें, वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। हाँ, अगर चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का है, उसमें भी प्री कॉग्निजेंस का नोटिस आ रहा है, लेकिन उसमें जाके अपना एडवोकेट पेश करने का या खुद पेश होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप अपना पक्ष रखेंगे कि जी ये मेरे ऊपर ईसीएस बाउंस का केस कर रहे हैं, वो तो उनके राइट्स हैं, अधिकार है, लीगल तरीके से, कानूनी रूप से वो आपके ऊपर कर रहे हैं, वो उसको कर सकते हैं और वो करेंगे ही करेंगे उसको। उसमें आपको अपनी बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी। आप अपना एडवोकेट हायर कर ले, जाके अपनी बेल करवा ले, जमानत करवा ले। नहीं पैसे हैं तो उसमें भी ये टर्म कंडीशन लागू होगी। ईडब्ल्यूएस में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है तो फ्री में आपको एडवोकेट मिलेगा। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस में नहीं है तो सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट फिर भी आपको राइट्स दे रहा है, अधिकार दे रहा है कि आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। तो डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।